जब भी कोई फैसला करना होता है वो कर गुजरते हैं। बाबरी मस्जिद उन्होंने गिरा दी, उन्होंने परवाह तक नहीं की, अदालत ने फैसला ले लिया। नेशनल जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसका उन्होंने कहा और कर गुजरे और यानी वो कर गुजर जाते हैं और दुनिया कुछ करती भी नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान यानी हम लोग वर्स्ट इफेक्ट है और इस पे आइंदा भी कुछ नहीं करेगी। जो कुछ करना है हमें खुद करना है। अच्छा जनरल साहब, उनको अपने तजारती मफाद और स्ट्रेटेजिक मफाद अजीज हैं और हमें भी इसको काउंटर भी करना है। और देखिए साथ साथ कायदे आज़म को भी विंडिकेट कर दिया। जो लोग कभी डाउट करते थे पाकिस्तान बनने पे, अब तो बिल्कुल साबित हो गया। जनरल साहब, कश्मीर की जो इंटरनल सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान वहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है, जो इंटरनल डायनामिक्स हैं कश्मीर के, जिस तरह पहले हमने देखा था कि बुरहान वानी के बाद लोकल एक दफा फिर एक इंतफादा था, लीडरशिप उभर कर आई थी। अभी रियाज जो नायकू थे वो भी अब इन्होंने शहीद कर दिए हैं। तो इंटरनल डायनामिक्स कश्मीर की उसमें क्या हो रहा है सर? देखें, ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसको हमारी लीडरशिप को बड़े गौर से देखना चाहिए। वहां हो क्या रहा है। इससे पहले 72 ईयर्स में हिंदुस्तान ने हमेशा जो कश्मीरी लीडरशिप थी उसको डिवाइड करके रखा और इस तरीके से वो अपने अज़ाइम हासिल करते रहे और इसको डिले करते रहे। फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्ती फैमिली को उन्होंने अपने साथ में लाया और वो उन यूनियनिस्ट थे जो इंडियन यूनियन में रह के कश्मीरियों के हक की बात करते थे। हुर्रियत वाले हमेशा प्लेबिसिट की बात करते थे और एक और छोटा तबका था जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता था। इस तरीके से उन्होंने तकसीम करके हिंदुस्तान को 72 ईयर्स उन्होंने गेन किए और कभी प्लेबिसिट नहीं होने दिया। आज क्या हो रहा है, जब उन्होंने 370 और 35A को रिवोक किया है तो ये तमाम कश्मीरी एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इनसे इनकी शनाख्त छीन ली गई है। आज ये वो मौका था जब तमाम लीडरशिप यक आवाज होकर अपना हक तलब कर रही थी और हिंदुस्तान ने ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी थी। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली को जेलों से निकाल दिया है और उनके साथ सौदेबाजी हो रही है, जबकि हुर्रियत की लीडरशिप और नौजवान बच्चों को तो वो कत्ल कर रहे हैं, उठा के तिहाड़ जेल में और बाकी जेलों में ले जा रहे हैं और उनकी जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको उन्होंने कैद खाने में डाल दिया है। अब वो डिवाइड एंड रूल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लीडरशिप को फिर तकसीम कर दिया जाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज के लिए भी 370 और 35A के रिवोक होने के बाद एज अ इंटीग्रल पार्ट वो कश्मीरियों को धोखा देकर हिंदुस्तान के साथ इलाक की बात नहीं कर सकते। तो ये मौका है जब हमने इस मामले को पहचानना है और इस यूनियन जो लीडरशिप के मकासद में जो इत्तेफाक आया है, उनकी जो यूनियन बनी है, जो इत्तेहाद हुआ है, हिंदुस्तान जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, इस वक्त उन्हें जितनी पाकिस्तान की और यूनाइटेड नेशन की जरूरत है इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। अमेरिका और वेस्ट अपना मफाद देखेगा। अमली कदम पाकिस्तान ने उठाना है और कश्मीरियों की उम्मीद टूटने से पहले, नाउम्मीद होने से पहले उनकी मदद को पहुंचना है। ये हमारा इखलाकी फर्ज भी है, मिलिट्री जरूरत भी है, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है, जिससे हमारी लीडरशिप को फैसला करना, अब उनको इस वक्त फैसला करना चाहिए। हर सतह पर उनको चाहिए कि इस पर काम करें, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली मुस्लिम उम्मा को जगाएं और खुद अपने घर में तैयारी मुकम्मल करें, वरना ये जंग हम पर थोप दी जाएगी और उस वक्त हम सिर्फ डिफेंसिव बैटल लड़ते रहेंगे। तो और मैं इशू की तरफ आपसे बात भी करना चाहूंगा, वो है बलूचिस्तान का। कल भी हमारे 6 जवान, 6 बेटे हमारे कुर्बान हुए वतन पे, ईरान बॉर्डर के करीब थे। अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में अब बहुत ऑब्वियस हो गई। कुलभूषण को भी हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था, जो उनका स्पाई था, जासूस था, जो दहशतगर्दी के लिए यहाँ पे आया हुआ था। अब जो उनके भारतीय मीडिया पे जो बातें हो रही हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों को भी लेते हैं, बात करते हैं, वहां पे जो उनके तजियाकार हैं वो फोन लड़ा कर कहते हैं कि जी हमारे पास बलोच लोगों के कॉन्टैक्ट हैं। जो उनके रिटायर्ड मेजर गौरव हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं। उनका है क्या, सुनाते हैं आपको क्लिप के वो क्या कहते हैं, फिर जनरल साहब से उस पर बात करेंगे। जनरल साहब ये देखें, जो उनके रिटायर्ड मेजर वो कह रहे हैं कि हमारे फोन पे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये तो आप मान रहे हैं अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है उनके साथ जो अब सारी गड़बड़ तो वो कर रहे हैं। जो कल का भी जो इवेंट है इससे लिंक किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उसका वो कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहां कहां डिफेंस करेगा, कहां कहां हम लोग ये देखते रहेंगे?
मैं यही कह रहा हूं कि देखें, हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई नई बात नहीं है। कुलभूषण यादव जैसा बड़ा एजेंट आज तक नहीं पकड़ा गया। हिंदुस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं है, जबकि ये शख्स रॉ का एक सीनियर नेवल ऑफिसर है जो खुद एतराफ कर चुका है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसका दिफा नहीं कर सके। उसको उन्होंने फॉल्स आइडेंटिटी और गलत शनाख्ती पासपोर्ट देकर भेजा हुआ था, और उसकी तमाम तर कन्फेशन के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया है। फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनके पास ये लाल किला में जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच की थी, आप रिटायर्ड मेजर को छोड़ें, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो अगर उनका वजीर आजम भी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में राब्ते में है, तो अजीत डोवाल इज पेड फॉर दिस थिंग। उसका तो काम ही ये है। वो तो बड़ा अलल ऐलान कह चुका है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होंगे, हम इसको 2 लाख करेंगे। उनके मिनिस्टर्स का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप 4 टुकड़ा करेंगे। तो अगर उनके ये अज़ाइम उनकी हुकूमत के हैं, उनकी लीडरशिप के हैं, उसको बिला रोक टोक वो बरमला कहते हैं टेलीविजन पे आके, तो हमें किस एविडेंस का इंतजार है या हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इस बात से हिचकिचाते हैं? हमें किस बात का खौफ है? क्या अगर हम माली वसाइल और माली इमदाद की तरफ देखते रहेंगे तो जंगें रिजॉल्व से जीती जाती हैं। जंगे बदर से लेके तमाम गजवात में मुसलमान रोमियों से और पर्शियन एम्पायर से ज्यादा ताकतवर नहीं थे असबाब जंग में और माली एतबार से, लेकिन उन्होंने वो जंगें लड़ी और पर्शियन एम्पायर को तहत कर दिया। ये मिसाल हमारे पास दीन की है। फिर अफगानिस्तान में देख लें, जब अफगानिस्तान ने यूएसएसआर जैसा मुल्क उनके मुल्क में आया था, दुनिया की किसी फौजी ताकत ने एक भी अमेरिकन वहां जाके नहीं लड़ा, एक भी पाकिस्तानी सिपाही वहां जाकर नहीं लड़ा। अफगानों ने खुद जंग लड़ी और रूस को 60,000 लाशें उठा के वहां से जाना पड़ा। जिस उसूल के तहत दुनिया ने अफगानों की मदद की थी, आज उन्हीं यूएन रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को हक है आर्म्ड रेजिस्टेंस का, और दुनिया पे फर्ज है, बिलखुसूस आलम इस्लाम पे, कि वो उसी तरीके से उनकी मदद करें जिस तरह अफगानों की मदद अमेरिका और वेस्ट ने यूएसएसआर के खिलाफ की थी। वो मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। हमारे मुसलमान आज मुसलमानों का जेनोसाइड देखते हुए भी सियासत कर रहे हैं, अपने सियासी मफादात देख रहे हैं। आज अगर मुस्लिम उम्मा उनको ये कह दे कि आप मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बंद करें वरना आपकी लेबर को हम मुल्क से निकाल देंगे, तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लेबर हाजिर है, मौजूद है। वो सब कुछ कर सकते हैं और तमाम जरूरतें पूरी कर सकते हैं अरब वर्ल्ड की, लेकिन एक कुव्वत ईमानी चाहिए इस फैसले के लिए, और कलमा हक के लिए जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी मुस्लिम उम्मा को, और लीड रोल पाकिस्तान ने लेना है क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। बहुत शुक्रिया आपका एजाज अवान साहब।